संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब आप परेशान होते हो ना और उस टाइम पर आपको लगता है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरा 100% देते हो हर रिलेशन को, हर चीज़ को, पर उसके बावजूद जब आपको लगता है कि आपको आपको जितना प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो संगत जी उस टाइम आप बहुत अकेला फ़ील करते हो। उस टाइम आपको लगता है इस संसार में अगर हम देखें तो कौन है अपना। जिस पर्सन के लिए जो लाइक अगर आपकी मैरिज हो गई है तो अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए आप पूरा डेडिकेटली हर चीज़ करते हो, हर चीज़, पर उसके बाद भी जब आपको वो वैल्यू ना मिले, वो प्यार ना मिले, तो फिर अंदर से बहुत लोनलीनेस लगती है, बहुत अकेलापन लगता है। और उस अकेलेपन को दूर करते हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, आज के टाइम में हर एक लेडी जो कि मैरिड है उसकी यही सिचुएशन है कि वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती है। तो इसीलिए संगत जी हमें अपने गुरुजी को अपना गुरुपा बनाना है, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, अपने फादर बनाना है, और या फिर अगर आपको लगता है तो अपने ब्रदर बना लीजिए। आप गुरुजी से कोई भी रिलेशन बना सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी से आपको फिर चलते फिरते बातें करनी है, अपने पूरे दिल का हाल उनको सुनाना है। वैसे तो गुरुजी जान ही जान है, बट फिर भी संगत जी आप उनको एक बार अपना दिल कह के तो देखिए। उनके स्वरूप के सामने आप बैठिए और उनसे अपना सारा हाल कह दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी वो सब करते हैं जो आपके लिए सही है। तो संगत जी हमें बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना है, उनसे अपने दिल का हाल कहना है। वैसे तो गुरुजी जाने जान है, पर फिर भी हमें अपना दिल तो हल्का करना ही है ना संगत जी। इसलिए अपने गुरुपा को गुरुपा बनाओ और उनसे अपने दिल का हाल कह दो। हर चीज़ जो आप अपने रियल माँ बाप से भी नहीं कह सकते वो आप अपने गुरुपा को कह दीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं हमें अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं भी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आगे भी गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने सत्संग शेयर कर सकूं। एक बार फिर से मुझे ये सौभाग्य मिला है। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं कब जुड़ी? शायद लगता है कि गुरुजी के साथ मेरा बचपन से ही नाता है। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं गुरुजी तब से मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं शिव भोले की बड़ी भगत थी। मुझे ऐसे हमारे घर में ना शिव जी, पार्वती और गणपति जी का ना एक बहुत बड़ा जैसे हम कहते हैं स्वरूप होता था। बहुत बड़ी फ़ोटो होती थी और वो जैसे वहाँ पे कीर्तन वगैरह पे लेके जाते हैं ना, तो हमारे घर के पास ही एक आंटी थे, वो कीर्तन करते थे। तो उन्होंने उनको उनको ऐसा होता था कि हमारे पास जगह नहीं है इतनी, तो आप अपने घर पे रख लो। हमारा एक ऊपर रूम, बड़ा रूम फ्री होता था, हॉल टाइप, तो वहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ पड़ी होती थी। एक फ़ोटो में शिव जी, माता पार्वती और गणपति जी थे, और एक में माता शेरावाली और एक रूपचंद महाराज जी, और एक और माता रानी शेरावाली माता की बड़े बड़े स्वर, बड़े बड़े जैसे हम कहते हैं कीर्तन वगैरह पे लेके जाते होते थे पहले टाइम पे, वैसे पड़े होते थे। संगत जी, ऊपर हमारा रूम जो था मेरे मायके घर में, हॉल टाइप रूम होता था, काफ़ी बड़ा होता था। वहाँ सेल्फ पे सारी फ़ोटोज़ लगी होती थी और ऊपर टेबल चेयर्स वगैरह लगे होते थे, बेड लगा होता था। तो संगत जी, मैं अपना जो मैंने एमकॉम की हुई है, तो मैंने अपनी पढ़ाई करती थी। मैं नीचे मतलब कोई आ गया, कोई चला गया, तो मैं ऊपर रूम में ही बैठ के पढ़ती थी। संगत जी, जब मैं थक जाती थी पढ़ते पढ़ते, मैं शिव जी से बातें करने लग जाती थी ऐसे ही कि हे शिव शंकर, प्लीज़ मेरे इतने चैप्टर्स हो गए, मेरे को बाकी के चैप्टर्स याद करवा दो। हे शिव शंकर, मैं ये याद कर लिया,
यही आए पेपर में, हे शिव शंकर। संगत जी मैं मतलब ऐसे मतलब अपने भगवान से शुरू से बातें करती थी और उनको कहती होती थी कि मेरी हेल्प करो, मेरे को इतने चैप्टर्स करवा दो। अब मैंने ये चैप्टर्स कर लिए और ये चैप्टर्स ही मेरे पेपर्स में आए। संगत जी मेरे भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही है। वो आते भी थे क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता था मैं इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, मेरे को होता था कि मैंने टॉप करना, और मेरे भोलेनाथ की कृपा से मैं टॉपर्स में रहती भी थी। तो बाद में मैंने जब एमकॉम कर ली, मैं बड़े बड़े बच्चों को ट्यूशन्स देने लग गई थी, +1 +2 के। गुरुपा ने मुझे मौका भी दिया, मेरे भोलेनाथ के रूप में मुझे मौका भी दिया। मैंने स्कूल में भी टीचिंग की, +1 +2 के कॉमर्स के बच्चों को मैंने 6 मंथ्स पढ़ाया संगत जी। फिर मेरी मैरिज हो गई संगत जी। तब मैं क्या करना चाहती थी, तब मैं एज अ टीचर लगना चाहती थी कहीं, बट जैसे मेरी मायके वाली फैमिली में ऐसा नहीं है, कोई भी जॉब में नहीं है, सब बिजनेस क्लास फैमिली है हमारी। तो उनको था कि बच्चों को बस पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, अपने पैरों पे स्टैंड करवाना है, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है ताकि वो अगर चाहें तो कर सकें नौकरी। संजय जी छोटे होते हैं ना, मेरे को मैडम बनने का बड़ा शौक़ होता था। मैंने बड़े अपनी कज़न्स को पढ़ाया, अपनी छोटी सिस्टर को पढ़ाया। ये सब भोलेनाथ के रूप में गुरुजी मेरे साथ थे तब। संगत जी मैं सोमवार के फास्ट भी रखती थी। मुझे याद है मैं भोलेनाथ को बोलती थी, हे भोलेनाथ, हमारे घर के पास बहुत सुंदर मंदिर था, तो मैं बोलती होती थी, हे भोलेनाथ, आप ना मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड देना। अगर मैं मांगूंगी ना तो मुझसे कमियां रह जाएंगी, लेकिन जब आप दोगे ना तो कोई कमी नहीं रहेगी। आपको जो लगता है ना मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे ऐसा हस्बैंड ज़रूर, ऐसा हस्बैंड देना। संजय जी मैं इतनी मतलब हम अनमैरिड होते मैं इतना नहीं पता होता, बट मैं अभी सोच के हैरान होती, मैं ऐसे बोलती होती थी, हे भोलेनाथ, मुझे आपको लगता है ना जो मेरे लिए बेस्ट है वैसा हस्बैंड देना। संजय जी मेरे भोलेनाथ को पता था कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, जो मुझे रख सके, प्यार कर सके, मेरा ध्यान रख सके। संजय जी गुरुपा ने दिया भी, भोलेनाथ के रूप में मुझे दिया भी ऐसा हस्बैंड। संजय जी मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान रखते थे मेरा, बहुत प्यार करते थे, बहुत उन्होंने ध्यान रखा मेरा। संजय जी बट पता नहीं क्यों, शायद मेरे पिछले कर्म, शायद आ, हम कह सकते हैं कि भी क्या था मुझ में, मैं खुद ही नहीं जान सकती कि मेरा जब बेटा हुआ ना, बस धीरे 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 लाइफ चेंज होने लग गई। मुझे ऐसा लगता था मुझे फैमिली से, अपने इन लॉज से सपोर्ट नहीं मिलती, कोई बच्चे की केयर के लिए मेरी हेल्प नहीं करता। मुझे घर का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, मुझे बच्चे को भी संभालना पड़ रहा है। और संगत जी मैं बोलूँ फ्रैंकली, मैंने शादी से पहले ज़्यादा किचन का काम किया ही नहीं था, बिकॉज़ मैं पढ़ाई में थी और हम 3 सिस्टर्स थे, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी मेरे गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया। लड़ाई भी होती थी, झगड़े भी होते थे, बहुत बातें मुझे अनकंफर्टेबल लगती थी, ऐसा माहौल मैंने कभी देखा नहीं था जो मैं यहाँ देखती थी। यहाँ पे ज़्यादा कहीं जाने आने का रिवाज नहीं था, बस घर पे ही रहना है। हमारी जॉइंट फैमिली थी, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ, मेरे पेरेंट्स लुधियाना रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली थी। कभी कोई ताई आ रही है, कभी कोई चाची आ रही है, कभी उनके बच्चे आ रहे हैं, कभी हम उनके साथ कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे था। बट यहाँ पे मतलब घर पे ही रहना है, किसी इनके जैसे रिलेटिव्स होते थे लोकल, तो उनके घर नहीं जाना,
बस वो भी साल 2 साल में एक बार आते थे, जो फेस्टिवल पे आना है तभी आना है। पता नहीं संगत जी, मेरी एक्सपेक्टेशंस ही ज़्यादा थी। क्या था, मेरे अंकल जी ड्रिंक करते, मुझे उनका ड्रिंक करने के लिए फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना बड़ा खलता था कि भी सारा सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही रहते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। एक लेडी जो है आपकी वेट कर रही है, आपको टाइम पे घर आना चाहिए। मुझे ऐसी बातों से बड़ी खींच होती थी कि भाई आपने जाना है, आप 2 घंटे लगा के आ जाओ। संगत जी बहुत कुछ था। मैं अपने आप को ना अकेला फील करने लग गई, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग गई। मुझे ऐसे लगता है मेरे कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। अपने पेरेंट्स को बताती तो वो कहते कि भी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, टाइम लगता है। संगत जी कोई भी नहीं सुनने वाला था, ना ही मेरे पेरेंट्स, ना ही मेरे इन लॉज। कहूँ तो किससे कहूँ। और मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी भी नहीं, मतलब एक्सप्रेसिव मीन्स लोग जो अपनी बातें खुल के किसी के साथ कर लेते, मैं ऐसी थी भी नहीं। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। संगत जी किसी शादी में जाना, मेरे अंकल जी ने खूब ड्रिंक करनी, मुझे समझ ही नहीं आना मैं क्या करूँ। बस संगत जी टाइम निकलता रहा, कभी हंस के, कभी खुश होके, कभी रो के, कभी उदास होके टाइम निकल रहा था। फिर संगत जी मेरा दूसरा बेटा हुआ। उसके बाद, उसके होने के बाद मैं मतलब यार बिज़ी हो गई। मुझे अपने आप से बाहर निकलने में फुर्सत ही नहीं मिली। संगत जी जब बच्चों की अपब्रिंगिंग होती थी, मेरे अंकल जी बस डॉक्टर तक लेके जाते थे, ये नहीं कि बच्चे को कभी संभालना है या रात रात भर कभी जागना है। संगत जी मतलब रात को अगर मेरा बच्चा उठ भी जाता था ना, तो मेरे अंकल जी उसके 5 मिनट भी पकड़ते नहीं थे। बिल्कुल अंधेरा करके सोते थे रूम में, कि बिल्कुल अंधेरा करके ही सोना। संगत जी मैं शिकायत नहीं कर रही, बट मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या कुछ टॉलरेट किया। मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ थे। मैं भोलेनाथ के व्रत रखती थी, शादी के बाद भी। मैं माता लक्ष्मी के, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखती थी। संगत जी माँ लक्ष्मी की और मेरे भोलेनाथ की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि इन्होंने मुझे हारने नहीं दिया। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, नेगेटिविटी थी, क्या था, बट लोग जैसी भी थी मैं ना, लोग मुझसे बड़ी जेलस करते थे। संगत जी लेकिन गुरुपा ने हर पल हर कदम पे मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे मेरा हाथ थामे रखा। संगत जी मैं लोगों को पहचान ही नहीं पाती थी। मुझे लोगों को समझने में, उनकी चालाकियाँ समझने में बहुत समय लगता था। मैं जो जैसा मुझसे चाह रहा है मैं वैसे ही करते जाती थी। लोग मेरे से चालाकियाँ बरत रहे हैं, मैं चुप करके सहन करके चल रही हूँ। मेरे को लोगों के चेहरे समझ नहीं आते थे, मेरे को लोगों की बातें समझ में नहीं आती थी। लोग इतनी चालाकियाँ करते हैं, इतना। संगत जी पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना, गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी संगत जी। गुरुजी ने, मैं अब देखती हूँ ना गुरुजी ने मेरे में कितना चेंज कर दिया। मैं वही लड़की हूँ जो लोगों के आगे पीछे मिन्नतें करती थी। वो प्यार से बात कर लेते हैं तो मैं खुश हो जाती, वो अगर वो गुस्सा हैं तो मैं नाराज़ हो जाती, मैं मनाती रहती। इनफैक्ट संगत जी मैंने अपनी सास को इतना मनाने की कोशिश की है। मेरी शादी को 17-18 साल हो गए, मैंने इतना अपनी सास को मनाने, बट मैं आज तक उसको नहीं मना पाई। मैं उनको खुश नहीं कर पाई। संगत जी मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, मेरे साथ वो कितनी चालाकियाँ करते थे मुझे समझ में नहीं आता था। संगत जी बट मेरे गुरुपा ने एक एक इंसान का चेहरा मुझे दिखाया है, मुझे लोगों को परखने की शक्ति दी है, मुझे समझाया है कि कौन इंसान कैसा है। मेरे गुरुपा ने मुझे एक एक इंसान का चेहरा दिखाया, मुझे दिखाया कि लोग मेरा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। संगत जी मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं सारा दिन घर का काम कर रही हूँ,
सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हूँ, फिर भी घर के लोग मेरे से मुंह फुलाए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही हूँ। फिर भी मैं उनको मना रही हूँ। वो सारा दिन हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, तब भी मैं उनको मना रही हूँ। संगत जी, पता नहीं मुझ पे क्या किया हुआ था कि मुझे बुद्धू बनाया जा रहा था। मेरे से उठा नहीं जाता था, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था। मेरा कभी रूटीन नहीं फॉलो कर पाती थी संगत जी। सुबह मेरे को इतना उठने में मुश्किल होती थी, मेरी बॉडी इतनी टूटती थी, मेरे से उठा ही नहीं जाता था। मैं बेड चढ़ने में मेरे को इतनी मुश्किल लगती थी। सारा दिन मैं सोई रहती थी, गिरी गिरी परेशान। संगत जी, अब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बड़े मेरे साथ हैं। वो मेरे साथ, मैं अकेली थी ना इस घर में, अपने इन-लॉज़ के घर में, तो मेरे गुरुजी मेरे साथ आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि तू अब अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता, कोई तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुपा ने सिखाया सबका अपना अपना रास्ता है, सबको अपने अपने रास्ते पे चलने दे। तू अपना रास्ता देख, तू अपनी समझ देख, तू अपना काम कर, तू अपनी जिम्मेवारी निभा, पूरी श्रद्धा से निभा। जो तुझे सेवा मिली है, जो तुझे कर्तव्य मिले हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से निभा। संगत जी, ये सब बातें जैसे एक बड़ा समझाता है ना अपने बेटे बच्चों को, मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया। मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया, अपनी बच्ची को एक एक बात समझाई, एक एक बात। संगत जी, हमारे जैसे यहाँ नेबर्स वगैरह आपस में बात करते हैं, हम लोग गली में निकल गए तो किसी के साथ बात कर ली। संगत जी, उन बातों को भी लोगों ने इतना मिसयूज़ किया। जैसे बात बात में अगर मैंने किसी के बारे में कुछ बात मेरे अगर मुझसे गलत निकल गई, तो लोगों ने आगे वो बातें इतनी बढ़ा चढ़ा के करी हैं कि भी उन लोगों के मन में मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी भर दी, इतनी नेगेटिविटी भर दी, मुझे समझ नहीं आता था। वो लोग मेरे को देख के मुँह चढ़ा लेते होते थे। समझ, मैं सोचती थी मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मेरे को देख के मुँह चढ़ा रहे हैं। मैं तो इतना अच्छा बिहेव करती हूँ इसके साथ, इतना अच्छा पोलाइट रहती हूँ, इनका ध्यान रखती हूँ। संगत जी, बट मुझे नहीं पता था ना कि भी लोगों की कितने डबल फेसेस हैं मेरे साथ। लोग मेरे साथ क्या क्या कुछ करते हैं। लोग, संगत जी मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या कोई कुछ करते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बताया, मुझे समझाया। अब मैं सोचती हूँ, मैं इतना हैरान होती हूँ ना, मेरे गुरुपा साथ के साथ मैसेज मुझे देते थे कि ये है आंटी बहुत चालाक है, इससे दूर रह, तू इस आंटी से नहीं संभल पाएगी, तू दूर रह। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे अकेले अकेले इंसान का चेहरा दिखाया, मुझे उन लोगों को से दूर किया। मुझे बोला कि भी तुझे रहना है साथ में, बस तू लिमिट में रह, क्योंकि ये तेरी बातों को तोड़ मरोड़ के किसी के सामने कैसे पेश करते हैं तू नहीं जानती। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। एक बाप एक बाप बन के, एक पिता बन के आपने अपने बच्ची को हर कदम पे संभाला, हर कदम पे संभाला। आपने हर कदम पे बताया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे नहीं ऐसे। संगत जी, जो रास्ता नहीं होता, जैसे कोई रास्ता हम दिखाते हैं कि नहीं यहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, मेरे गुरुपा ने ऐसे मुझे रास्ता दिखाया है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने रास्ता दिखाया है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनने के लिए प्रेरित किया। मुझे अब सत्संग सुनने के लिए प्रेरित किया। संगत जी, मैं बहुत रोती थी, इतना रोती थी, दिन रात रोती रहती थी। पता नहीं क्या था मेरे अंदर, मैं अकेली रोती रहती थी और मेरी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। संगत जी, अकेली ही रोती रहती थी। रो रो के मैंने कितनी ही बीमारियां अपने शरीर को लगा ली थी। संगत जी, संगत जी, बट मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। संगत जी, मेरे माँ बाप वो भी बेबस थे, उनकी 3 बेटियां, उनको ऐसा लगता है कि भी हम इंटरफेयर करेंगे, हमारा जो भाई मतलब वो है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से वाला है, अगर मुझे कुछ कहेंगे वो ऐसे ही ना कुछ और कदम उठा ले, नहीं बेटियां खुद एडजस्ट कर लेंगी, समझदार है, हमें ही समझाते थे हर बार। एक बार तो संगत जी मैंने इतनी मार खाई ना,
मैंने अपने माँ बाप को बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं। संगत जी उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा जब मैं मर जाऊँगी तब आएंगे ये लोग। संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया अपने माँ बाप पे कि इनको ये है कि भी शादी कर दी, लड़की फेंक दी, बस दोबारा पलट के नहीं देखना। संगत जी ये भी मेरे गुरुपा की मर्ज़ी थी, मेरे कर्म थे। संगत जी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, इतनी समझदार होने के बावजूद मुझे यहाँ पे मेरे इन लॉज में बेवकूफ़ घोषित किया जाता है कि भैया मैं बेवकूफ़ हूँ। संगत जी मेरे गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं मुझे, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कितना है, ब्लैक मैजिक कितना है। संगत जी गुरुपा ही कटवा रहे हैं, गुरुपा हाथ पकड़ के मुझे इन सब से बचा रहे हैं। संगत जी जब आप सही हो और लेकिन आपकी बातों को दबाया जाए, जो गलत है, जो इंसान गलत है वो आपके ऊपर इतना प्रेशर डालें तो फिर आपको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हो, आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खो देते हो। बट संगत जी मैं हर उस बेटी को ये बोलना चाहूँगी, हर उस लड़की को ये बोलना चाहूँगी, अगर आप ये सब कुछ सह रहे हो ना, अगर आप इसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो जिस सिचुएशन से मैं गुज़री हूँ, तो बस आप एक अपने गुरुपा का दामन पकड़ लो, उनके चरणों की रज पकड़ लो, बस उनका हाथ पकड़ लो। बस आपको किसी के मुंह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो टाइम, अपना मूल्य, इतना बहुकीमती समय लोगों को खुश करने में बिता रहे हैं, लोगों को खुश करने में निकाल रहे हैं ना, वो मेरे गुरुपा का मंत्र जाप सुनने में लगाओ, वो मेरे गुरुपा का सत्संग सुनने में लगाओ, मेरे गुरुपा का शुक्राना सत्संग करो। बस संगत जी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। सिर्फ अगर जिसको हमारा ध्यान है, जो हमें दिल से प्यार करता है, जो हर समय हमारा भला चाहता है, जिसको जब हम दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा दुख होता है, जब हम रोते हैं वो हमसे ज़्यादा रोता है, जब हम खुश होते हैं वो हमसे ज़्यादा हंसता है, वो मेरे गुरुपा ही हैं, वो हमारे गुरुपा ही हैं। संगत जी मैं कहूँगी गुरुपा आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा, इससे मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। आपको पता है मैंने सारा साल क्या कुछ झेला है, कैसे झेला है, किन किन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं रोई हूँ, तड़फी हूँ। बस गुरुपा आपने पल पल मेरा तब भी ध्यान रखा, आप अब भी रखोगे और आगे भी मैं आपके ही भरोसे हूँ। संगत जी इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, बट चाहे कोई हमारा है चाहे नहीं है, बट हमें अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी निष्ठा से निभानी है, निष्ठा से निभानी है, क्योंकि ये हमें गुरुपा ने सेवा बख्शी है कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने अंकल जी का ध्यान रखना है, हमें अपने सास ससुर का ध्यान रखना है। हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभानी है। ये हमें गुरुपा ने, हमारे गुरुपा ने हमें ये सेवा बख्शी है और हमें तहे दिल से ये सेवा निभानी है। अगर हमें कोई नहीं पूछता इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ के पीछे हो जाना है, नहीं, हमने सब कुछ करना है, लेकिन अपना मन गुरुपा के चरणों में लगाना है। हे मेरे गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्शो, मैं आपका पल पल शुक्राना करूं, मैं आपका गुणगान करूं। संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। बस हे गुरुपा मेरी गलतियों को माफ़ करना, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, जो मेरे खिलाफ़ साजिशें रच रहे हैं, कि उनके सामने मैं कमज़ोर ना पड़ूं। गुरुपा आपको सब पता है, मैं उनके सामने कमज़ोर ना पड़ूं। आप मेरा हाथ कस कर पकड़े रखना गुरुपा, ताकि मैं मजबूती से सारी सिचुएशंस का सामना कर सकूं।
शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। आप मेरे साथ हो, हर पल साथ हो। मेरा बेटा पढ़ता नहीं था, मेरे को उसको 10th के मार्क्स की इतनी टेंशन थी कि पता नहीं कितने मार्क्स लाएगा, कितने मार्क्स लाएगा, बट गुरुपा आपने उसे 90% मार्क्स प्लेस किए। बहुत बहुत अच्छे नंबर से आपने उसको पास किया। ये आपकी ही ब्लेसिंग्स है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।